एक विशेष महामस्तकाभिषेक जो ठीक 6:30 बजे से शुरू होकर 7:30 बजे तक चलेगा और उसमें करीब 551 बच्चे भाग ले रहे हैं। यह भी होगा दिल्ली में पहली बार। आप सभी लोग इसके अंदर जरूर आए, क्योंकि हैप्पीनेस क्लब के करीब 150 बच्चे और जागृत क्लब के 350 बच्चे, टोटल मिलाकर 500 और शक्ति नगर राणा प्रताप बाग रूपनगर के 150, तो 600 से भी अधिक हो रहे हैं। आप सभी उस दिन अपने बच्चों को जरूर लेकर के आए। यहाँ पर आपकी संपूर्ण व्यवस्था समिति द्वारा की गई है। आप सभी लोग इस बात का ध्यान रखें और उसी दिन 9 सितंबर को गुरुदेव का 37वां दीक्षा दिवस रीगल पैलेस बैंक्वेट हॉल पर ठीक सुबह 11 बजे से मनाया जाएगा, जिसका लाइव प्रसारण भारत चैनल मालवीय चैनल पर होगा। आप सभी यहाँ आकर और एक अद्भुत कार्यक्रम में भाग लें। उसी दिन श्री सम्मेश की गति की यात्रा जो गुरुदेव उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के सानिध्य में 3100 लोगों की जा रही है, उसका भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। और जो लोग अभी भी जाने के इच्छुक हैं, हमसे संपर्क करें, हम उनको ले जाना चाहते हैं, जरूर हमारे साथ चले। उसी दिन सभी का टिकट वितरण समारोह होगा, आप सभी लोग उसका भी ध्यान रखें। आज हमें हैप्पीनेस क्लब की भी करीब 50 बच्चों की स्वीकृति सम्मेलन की गति करने की मिल रही है और गुरुदेव ने भी उनको आशीर्वाद दे दिया है। अब तो केवल निर्माण भी यहाँ और प्री तैयार रह गया। वहां से राजू भाई कितनों को लेके आते हैं, ये इनके ऊपर छोड़ दिए। जय जय आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज की जय, उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज की जय। नहीं गुरु सा कोई दाता, नहीं गुरु सा कोई दानी, हारे का साथ निभाए, नहीं उनका कोई सहानी। युगों युगों तक अमर रहेगी इनकी अमर कहानी, युगों युगों तक अमर रहेगी इनकी अमर कहानी। खुला मेरे गुरुवर का द्वार, पीछे वाले का द्वार, देर न करो इंतजार, गुरुवर के चरणों से कर ले तू प्यार। खुला मेरे गुरुवर का द्वार, पीछे वाले का द्वार। कोई तुझको लाख सताए और लाख करे मनमानी, तू छोड़ दे सब गुरुवर पर, फिर देख समय की रवानी। मंजिल खुद चल कर आएगी जिस दिन उसने ठानी, मंजिल खुद चल कर आएगी जिस दिन उसने ठानी। खुला मेरे गुरुवर का द्वार, पीछे वाले का द्वार, देर न करो इंतजार, गुरुवर के चरणों से कर ले तू प्यार। भक्तों इतिहास गवाह है, अभिमान यहाँ नहीं चलता, जो शरणागत हो जाए उनको ही किनारा मिलता। खुद का मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलता, खुद का मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलता। खुला मेरे गुरुवर का द्वार, पीछे वाले का द्वार, देर न करो इंतजार, गुरुवर के चरणों से कर ले तू प्यार। जयकारा गुरुदेव का। हेलो, हर शनिवार को यहाँ पर रोहिणी से हैप्पीनेस क्लब के द्वारा एक अभिषेक की अनूठी प्रथा कराई है।
उसके अंदर करीब 50 बच्चे वहां से आते हैं और शक्ति नगर वाले सो रहे हैं। कितना दुर्भाग्य शक्ति नगर का है कि वो सो रहे हैं। ऐसा ना करें और जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं अगले शनिवार को कम से कम 50 रोहिणी से आते हैं तो 60 तो शक्ति नगर की होनी चाहिए, ऐसी मेरी भावना है। और दीदी जय देवानंद श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। तीन भुवन में सार राज विज्ञान का शिव स्वरूप शिव का नमः प्रयोग समारिते। जय बोलिए विश्ववंद भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी नंद महाराज जी की जय। बोलिए उपाध्याय मुनि श्री गुप्ती सागर जी महाराज जी की जय। देखिए मुझे अभी महाराज श्री ने आदेशित किया मंगलाचरण के लिए। पंडित प्रवर बालक राम जी ने शैवाला के अंदर बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही सुंदर मंगलाचरण किया है। क्या कहा? तीन भुवन में सार। तीन भुवन कौन कौन से हैं? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और पाताललोक में। जैन धर्म में, जैन संस्कृति में उसे अधोलोक कहा जाता है। अधोलोक गीते से 7 राजू चौड़ा है, क्रमशः धीरे धीरे घटता घटता मध्यलोक में आकर के 1 राजू प्रमाण हो जाता है। पुनः बढ़ते बढ़ते ब्रह्म स्वर्ग 5वें स्वर्ग तक जाके वह 2.5 राजू, 1 राजू चौड़ा, 5 राजू चौड़ा हो जाता है और क्रम पुनः घटते घटते ऊर्ध्वलोक में जाकर के सर्वोच्च जहाँ पर सिद्धिशिला है वहां पर 1 राजू प्रमाण रह जाता है चौड़ा। इसकी ऊंचाई 14 राजू प्रमाण है। ऐसे तीनों लोकों में कौन कौन से जीव बसते हैं? अधोलोक में नारकी, मध्यलोक में मनुष्य और त्रयंच, ऊर्ध्वलोक में देव। इसके साथ साथ मध्यलोक में जो चतुर्निकाय देव है उनमें से भवनवासी जलकर देव मध्यलोक में और अधोलोक के कुछ भागों में खरभाग और पंख भाग में रहते हैं। ऐसा ये 3 लोक है। ऐसे इस 3 लोक के अंदर सारभूत वस्तु क्या देखी आपने? 3 भुवन में सार। ये सारा संसार आपने अनादिकाल से परिभ्रमण करते हुए अनंतों बार देखा होगा, लेकिन क्या पाया, क्या देखा आपने इसमें? तो आचार्य कहते हैं इस असार संसार के अंदर कोई सारभूत वस्तु नहीं है। एकमात्र सारभूत वस्तु है तो क्या है? वीतराग विज्ञान। हमारा आत्मा का जो वीतराग स्वभाव है, जो भेद विज्ञान है, जो हमें आत्मा को कर्मों से बिल्कुल प्रकट कराने वाला है, ऐसा वीतराग तत्व ही 3 भुवन में सार है। कैसा है वो? शिव शिकार मोक्ष को प्रदान कराने वाला है। इसीलिए उस तत्व को हम किस प्रकार प्रणाम करें? तो पंडित प्रवर दौलत राम जी कहते हैं नमः त्रियोग समार के। 3 योग है। कौन कौन से? मनोयोग, वचन योग, काय योग। तीनों योगों को संभाल करके, ऐसा ना हो कि मन कहीं हो, वचन कुछ बातें कर रहे हो, कहा ये इधर उधर की चेष्टाएं कर रहा हो तो फल प्राप्त नहीं होगा। छोटी सी बात कह के विभ्राम होगी। आप लोग 2 काम करते हैं, एक तो विनय पाठ बोलते हैं और दूसरा विसर्जन शांति पाठ, और दोनों ही प्रयोगों को असंभाल करते करते हैं। जब आप विनय पाठ बोलते हैं तो स्वस्तिक वगैरह बना रहते हैं, थाली संभालते हैं, सामग्री लगाते हैं, तो आपका विनय भाव नहीं रह जाता। तीनों लोगों की चेष्टाएं अलग अलग होती है। मन कहीं होता है, क्रिया कहीं होती है, वचन कहीं होते हैं। और जब आप शांति विसर्जन करते हो, पूर्ण शांति के साथ करनी चाहिए, उसी में अशांति होती है। इतनी जल्दी जल्दी क्योंकि उसको काम को समाप्त करना है। तो ध्यान रखना,
कोई भी क्रिया करिए, मन को, वचन को, काय को संभालना, उस क्रिया में अपने चित्त को लगाना, अपने वचनों को लगाना, अपने मन को लगाना, तभी आपको कार्य की पूर्ण अर्थ की प्राप्ति होगी। इन्हीं भावों के साथ जय बोलिए वितराग धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सम्मति को मम नमन हो, मम मति सहमति हो। शर नर पशु गति सब मिटे, गति पंचम गति हो। धर्म विद्या सागर गुरो, तारो मधुर करुणा कर करुणा करो, कर से दो आशीष। जय बोलिए विश्वबंद भगवान महावीर स्वामी की, अनंतनाथ भगवान की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। बंधुओं, हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से हम चारों गतियों के रास्ते जानने की समझ रखते हैं। और जो व्यक्ति चारों गतियों के रास्ते की समझ रखता है, वही व्यक्ति ही अगर सम्यक की ओर धावमान है या कोई सम्यक दृष्टि है, तो निश्चय ही यह अपने मोक्ष को संभालने के लिए मनुष्य गति का इंतजाम करता है। क्योंकि मनुष्य गति में ही मुक्ति के द्वार खुलने की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं, और उसमें भी सच्चे देव गुरु शास्त्र का अविरल सानिध्य उसके जीवन को बहुत ही मूल्यवान हुआ करता है। हमें आज मनुष्य का शरीर मिला है, स्वस्थ देह मिली है, अंगों प्राण बिल्कुल दुरुस्त है। इतना ही नहीं, हमारे संयम और सम्यक के परिणाम भी है। इन दोनों का होना बहुत दुर्लभ है। सम्यक और संयम जब जिंदगी में अवतरित हो जाते हैं तो निश्चय ही यह जीव ज्ञान की आराधना करने लग जाता है। सम्यक दर्शन होते ही ज्ञान जब सम्यक हो जाता है तो ठीक डायरेक्शन में चलने लग जाता है। अब तक डायरेक्शन यथावत नहीं होने के कारण चतुर्गति संसार में भ्रमण होता रहा है। पथ अलबत्ता छोटा हो और दिल्ली के टैक्सी वाले हों और बाई चांस कोई आदमी बड़े दूर राज्य का आया हो तो टैक्सी वाला उसके लिए काफी गलियां काफी क्षेत्र घुमाते रहेगा और टैक्सी का मीटर बढ़ाता रहता है।
वैसे ही पथ अलबत्ता लक्ष्य छोटा हो, लेकिन नॉलेज ठीक डायरेक्शन ना हो तो व्यक्ति को बहुत ही भटकना पड़ता है। हम इस भूतल पर भटकते रहे। अलबत्ता भव्यों की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन भटकते रहे। हमें आज अपनी भटकन को दूर करने का सुगम रास्ता मिल चुका है और उस रास्ते पर हम ठीक तरह से चले। ज्ञान समान न आन जगत में सुख का कारण। इस जगत में ज्ञान ही सुख का कारण है और है परम अमृत जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग का निवारण करने वाला है। यही तो जबरदस्त बीमारियां हैं, जन्म जरा और मृत्यु। बाकी तो कोई बीमारी नहीं है। जन्म लेना, बुढ़ापे की मुश्किल आना और झेलना पाना तो मर जाना। यदि कोई जवानी में मृत्युंजय हो जाए महावीर जैसा तो मौत से घबराने लग जाती है। लेकिन जवानी में हम मृत्युंजय होने का कोई आयाम नहीं खुल पाते जिंदगी में, और फिर शरीर जर्जर हो जाता है। मौत कोटी पकड़ के खींचने लग जाती है और आप भयभीत हो जाते हैं। हमें निर्भीक होने के लिए ही ज्ञान की आराधना करना है। सर्वे अपराध अज्ञान का। इस धरती पर जितने भी अपराध हुए हैं वो तमाम अज्ञान के कारण हुए हैं। जानकारियों के अभाव, समझ के अभाव में एक्सीडेंट होते ही होते हैं। यदि हम 7 तत्वों को जो कि जीवन में प्रयोजन भूत हैं अच्छी तरह से समझने लग जाएं तो जन्म जरा और मृत्यु की मुसीबत जीवन में द्वारा आने वाली नहीं है। और वो ऐसी मुसीबत है, ऐसा कष्ट है, ऐसा संघर्ष है कि इसको एक बार अच्छी तरह फाइट कर लिया जाए तो जीवन में सुख मिल जाएगा। सकल द्रव्य के अनंत गुणों पर्यायों को जानने वाला हुआ कोई भी भगवान के पास जो ज्ञान होता है वो हमारे खाते में भी आ सकता है। इसलिए कहा ज्ञान समान न आन जगत में सुख का कारण। और सच्चाई है, हमारे ऋषि मुनियों ने बड़ी खूबी के साथ कहा है कि ज्ञान के समान अन्य कोई पदार्थ सुख का कारण नहीं है। यथार्थ में सुख का संबंध या उसका आधार ज्ञान ही है। जिसको जितना यथार्थ ज्ञान होता जाता है उसे उतने ही परिणामों में सुख मिलता है, बढ़ता चला जाता है। तो सार में आचार्य भगवान कहते हैं एयम सत्थम शब्दम सत्थम वा सम्मेत जानंता सिद्धम तुषंति नरा पुण्य सम्मत तच्चंदो। एक भी शास्त्र को भली भांति से जानने वाला मनुष्य अत्यंत संतोष या परम आनंद का अनुभव करता है। तो जो संसार के समस्त पदार्थों को प्रत्यक्ष जानता और देखता है और इतना अधिक आनंद और सुख का अनुभव करता होगा। ये सच कि जब किसी ग्रंथ का जो पांच स्वाध्याय हो जाता है तो हमें अच्छे बुरे की समझ आ जाती है। जो अनंत लोभ पदार्थों को व्यक्तियों को लेकर के बना रहता है और की लालसा जीवन में आकार लेती रहती है। एक ग्रंथ का अच्छी तरह स्वाध्याय हो जाए, जैसे कि 6 लाला ही समझ लीजिए, तो तय है कि मन में संतोष आ जाएगा।
गुरुवर कहते हैं संत समागम से यदि संत ना बन पाओ तो कम से कम जिंदगी में संतोष तो आ ही जाता है। और कोई बड़े आचार्य का हम सत्संग करें स्वाध्याय के माध्यम से, आचार्य केशव आचार्य कुंडकुल्य भगवान आचार्य भीषण तीर्थंकर कुल आचार्य समन प्रभद्र आचार्य विद्यासागर गुरुवर, इनका सानिध्य प्राप्त होने के बाद भी मन में संतोष नहीं आया तो शरद पूनम की रात को आपने समुद्र में नौका विहार करके भी क्या पाया। नीलकंठ सिद्धांत चतुर्थी एक तपे हुए महात्मा थे और उन्होंने अपने जीवन की अनुभूतियों के आधार पर इस बात को स्पष्ट कर दिया। जो भली भांति ग्रंथ का अच्छी तरह स्वाध्याय कर लेता है उसके जीवन में अत्यंत संतोष और परम आनंद की अनुभूति होने लग जाती है। और जिस व्यक्ति का ज्ञान प्रत्यक्ष हो जाए, केवल ज्ञानी उसके सुख की क्या क्या कहानी कह सकते हैं, छद्मस्त कुछ भी नहीं कह सकता है। इसलिए हम उन तीर्थंकरों के केवलियों के अनुगामी हों जिन्होंने अपने जीवन में अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त कर लिया है, और उसी सुख प्राप्त करने के लिए हम आज अपनी बाचाल चेष्टाओं के लिए चंचल मन के लिए रोकने और चारित्र को संभालने के लिए प्रयास करना चाहते हैं, क्योंकि वर्ग कहते हैं आत्मज्ञान के अभाव में यह जीव संसार में भटकता है। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान दिन कर न झरे, ज्ञानी क्रोध न माय त्रिगुप्ति सहज चरे। मुनि व्रतधार अनंत वार जीव को उपजायो, पैन ज्ञापन ज्ञान बिना सुख न पाओ। अज्ञानी जी आत्मज्ञान के बिना करोड़ों जन्मों में तप करके जिन कर्मों की निर्भरा करता है उतने कर्मों की निर्भरा ज्ञानी पुरुष त्रिगुप्ति पे मन वचन काया को वश में करने से एक क्षण भर में अनायास सहज नष्ट कर देता है। समन संस्कृति के सूर्य कुंडकुंड आचार्य ने इसलिए कहा है, जम मनमानी कम्मम कवेरी बहु सहस्र कोवि ही तम नानी गुप्तो कवेरी उत्साह मित्रेण। जिन कर्मों की निर्जना अज्ञानी जीव करोड़ों भाव में करता है उसे ज्ञानी की गुप्ती तीन गुप्तियों के माध्यम से उस सांस में उस श्वास मात्र में ही नष्ट कर देता है। एक श्वास में, हाँ एक श्वास में आपको ध्यान होगा जब अंधन कभी चोर था वो रास्ते से गुजर रहा था आभूषणों को लेकर राजभवन से, और उसके लिए जब द्वारपालों ने देख लिया कि आभूषण महारानी को लेकर के जा रहा, द्वारपालों ने देख लिया वो भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, और रास्ते में एक सिर्फ नमोकार मंत्र सिद्ध कर रहा था। एक बहुत बड़ा जाल था, रस्सियां काटना है, अगर श्रद्धापूर्वक कट गया तो आकाश कमी विद्या उपलब्ध हो जाएगी। वह मंत्र जाप करता जा रहा है, शेष लेकिन उसको भय रहा और विद्या में सिद्ध नहीं, सफल नहीं हो पा रहा था। चोर ने पूछा कि सिद्ध जी क्या कहे, उन्हें विद्या सिद्ध कर रहा हूं,
यदि विद्या सिद्ध हो जाएगी तो आकाश में कहीं भी उड़ पाऊंगा। स्कूल में सोचा कि बहुत ही अच्छा मार्ग है, जान तो खतरे में है, मरता क्या ना करता, बोले लाओ मैं सिद्ध कर लेता हूं। तो मंत्र तो बतलाइएगा, लेकिन मंत्र भी उस व्यक्ति को याद नहीं हो पा रहा। और आनंद आनंद को चुना जानम शेख रतन कर्मा, शेख ने जो कहा है वो सत्य का। और इस डाल पर बैठ करके तलवार को भगवान को स्मरण करते हुए बाहर चलाते हैं तो सारी रेसें कट जाती है और आकाश में वह ऊपर आ जाता है। धर्म से बंधुओं, यह श्रद्धा की बात है। जब सम्यक श्रद्धा होता है तो ज्ञान भी सम्यक हो जाता है, बुद्धि ठीक डायरेक्शन में चलने लग जाती है। जब तक हम ना समझ होते हैं, मिथ्यात्व की भूमिका में ऊपर नीचे होते रहते हैं, तभी तक कोटि जन्म तप तपे ज्ञान लेने कर्म धैर्य, कोटि जन्म तप करोड़ों भावों तक तपस्या करते रहिए। ये बात निश्चित है, तब संग रहता, तब से कर्मों की निगरानी होती है। लेकिन सारे कर्म इस तरह की तपस्या से निर्धारित नहीं हो पाते। हमें सम्यक तत्व की आवश्यकता है, और सम्यक तत्व तभी हो सकते हैं जब तीनों लोगों को संभाल दिया जाए, मन के लिए, अपनी वाणी के लिए और शरीर को भी अच्छी तरह संभाल लिया जाए। जो भी हम कार्य करने चलते हैं धार्मिक, उनमें वहां हम मौजूद रहना चाहिए। पर देखा ऐसे जाता है, शरीर वहां पर होता है, मन कहीं और होता है, और हम स्तुति पढ़ते पढ़ते स्तुति ही भूल जाते हैं। तो हम ऐसे ही तो आप निश्चित रूप से डगमगाती हुई सत्ता जीवन में जिस व्यक्ति की है, वह अज्ञान के कारण ही तो दुखी है। मैंने आपसे पहले ही कह दिया है, सर्वे अपराध अज्ञान क्या। इस धरती पर जितने भी अपराध होते हैं वो सब अज्ञान के कारण। आप क्या अपने को ज्ञानी समझते हैं? बार बार देवस्थान तक छतमस्त हैं हम और अज्ञानी हैं, लेकिन हमने ऐसी धारणा बना रखी है कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। हमने 50 ग्रंथ पढ़े, आपने 100 ग्रंथ पढ़े, आपने 250 ग्रंथ पढ़ लिए, कोलकाता 50,000 ग्रंथ पढ़े, लाइब्रेरी में बैठा ही रहता हूं। और किसी ने तो कहा कि 1,00,000 ग्रंथ पढ़ लिए, लेकिन 1,00,000 ग्रंथ पढ़ने से भी होने वाला क्या है? जन्म जरा मृत्यु का निवारण करने वाली विद्या को तो सीखा ही नहीं है। पारो शैलोम कालो थियो वयम का दम्बया पुण्य रवि शिक्षे धनधर मरणम प्रेम कुंडी। शास्त्रों का तो कोई पारामार नहीं है। द्वादशांग कितना बड़ा होता है। लोकांत दो तो स्वाध्याय कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम और स्वाध्याय कुछ उससे दिन नहीं होता है। सर्वान सिद्धि के दो स्वाध्याय कर लेते हैं, उससे अलग ही दूसरे चरण स्वाध्याय होता है। हम आपको 1-2 ग्रंथ भी अपने जीवन में पूरी तरह से आत्मसात करने में भी चूक रहे हैं, और अज्ञान को हमने ज्ञान मान लिया, शरीर को आत्मा मान लिया, इसीलिए दुखी है। समय सामने आचार्य कुलकुल स्वामी कहते हैं, उत्पन्नोदय भोगे योग बुद्धि तत्सो नित्यम कंखा मना गरस्थ ओजस न कुंभे नामी। ज्ञानी तो वह है जो पिछली बातों का स्मरण नहीं करता। जो पिछली बातों का स्मरण करेगा वो अपने आगामी अच्छे जीवन की भूमिका का निर्माण नहीं कर पाएगा। पिछली बातों को याद करना दिवालियेपन की निशानी है। तो मेरा कल क्या होगा, भविष्य की बात भी सोचना, यह भी अज्ञान ही है। जब चौथ मिली है तो तुमको मिलेगा, शरीर मिलाए तो सारी चीजें उत्पन्न होने वाली है। जन्म के साथ ही क्या
जी पिछली जिंदगी में हम अपनी जिंदगी के ताने बाने बुनते रहे, तो घबराने की बात क्या है? जो पुरुषार्थी उद्यमी व्यक्ति होते हैं वो कर्म की चिंता नहीं करते हैं, वे ही सन्यासी बन पाते हैं। जो सोचते हैं शाम का भोजन कैसे कहां मिलेगा, अब आपको शाम की चिंता नहीं रहती है, आप कभी भी मुनि बन सकते हैं, कभी भी आप मुनि बनने की हैसियत रखते हैं। जहां किसी ने निमंत्रण दे दिया, अब सहज स्वीकार, ये आदत बहुत अच्छी आदत पड़ गई है, किसी दिन आप जरूर मुनि बन सकते हो। भोजन में शर्म की आवश्यकता नहीं, भोजन देना और भजन में लग जाना। जब मैं बचपन में संन्यास लेने का मन बनाया, उन दिनों किसी के यहां भोजन पर नहीं जाता था, बुलाने पर भी नहीं जाता था, शर्म आती थी। लेकिन संन्यास का जब मन हुआ तो सोचा टेंशन कर भी दूसरे के यहां भिक्षा लेने को जाते, तो सिरम तोड़ के सोचते लोग क्या सोचेंगे, लेकिन तीर्थन कराने में कुछ नहीं सोचा, क्योंकि लेकर के नहीं आना है, मात्र पेट के लिए लेना है। जब आदमी के अंदर इतने शुद्ध पवित्र भाव आ जाते, संग्रह करना चोरी, लेकिन ग्रहण करना चोरी नहीं, शरीर के चलाने के लिए यह ईंधन है। धर्म स्नेह बंधुओं, कितनी सुंदर बात विद्वत धर्म में 4 पंक्तियों में कह दी, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म धरे जे, ज्ञानी कृष्ण मान त्रियुक्ति पे सहस करे। ज्ञानी जी 3 युक्तियों के माध्यम से तमाम कर्मों को उच्छ्वास मात्र में नष्ट कर देता है। उस चोर के लिए सेठ से सूत्र मिल गया, और एक बार में शिक्षा काटा, आकाशगामी विद्या मिल गई। अब उसने चोरी नहीं की, वह कैलाश पर्वत पर अत्यंत चैत्यालयों की वंदना करने के लिए चल पड़ा। यह है धर्म का प्रभाव। धर्म का जितना जितना विश्वास हम करते चले जाएंगे, उतने उतने सक्सेस होते चले जाएंगे। आपका धर्म पर विश्वास नहीं होने के कारण प्रमोशन की जगह डिमोशन ही होता है। हमारा विश्वास बढ़ते जाना चाहिए, जितना जितना विश्वास बढ़ता है उतना उतना सामने फल मिलने लग जाता है। वो जो हमारा विश्वास बढ़ता है, वैसे वैसे हमें सफलता कर्मों की वृद्धा होने के कारण होती है। धर्म स्नेह बंधुओं, मुनिव्रत भार अनंतवार ग्रीव उपजायो। यह जीव मुनिव्रत को धारण कर अनंतवार 9 ग्रेविक तक उत्पन्न हो चुका है, लेकिन कहां अटक गया? पहले आत्मज्ञान, आत्मज्ञान के अभाव में इसके लिए वास्तविक सुख का लेस मात्र भी। वास्तविक सुख क्या है? अतीन्द्रिय सुख, जो केवल ज्ञान के साथ बतलाया गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सभी सुख चाहते हैं ना? सुख चाहते हैं? चाहते तो हैं, पर आत्मज्ञान के अभाव में वह सुख नहीं प्राप्त हो रहा है। वो आत्मज्ञान कब होगा? आत्मज्ञान तब हो सकता है जब पर पदार्थों के प्रति हमारा रुझान 0 हो जाए। सुबह से एक शाम तक की आपकी जिंदगी अपनी नहीं होती, दूसरों के लिए जीते। और जो आदमी दूसरों को जीता रहे, वो आदमी कभी खुश नहीं हो सकता है। किसी बच्चे के नाम खुशी भले हो, किसी बच्चे का नाम शांतिलाल क्यों ना हो, लेकिन उसने अशांति को नींबू का वपन कर रखा है।
अज्ञान के पथ पर चल रहे हैं। पहले आत्मज्ञान बिना सुखलेश न पाया। पंडित प्रवर आसाधर जी ने सागार धर्मामृत में बड़ी सुंदर व्याख्या की है। अनादि विद्या दोषोत्था ततो संज्ञा जरा त्वरा सत्सत ज्ञान विमुखा सागारो विश्वोन्मुखा। अनादि अविद्या ततो संज्ञा संज्ञा, अनादि से चार संज्ञाओं से ग्रसित यह साकार आत्मज्ञान से विमुख होने के कारण आत्मिक ज्ञान को प्राप्त नहीं हो पाया। आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए डिटैचमेंट बहुत जरूरी है। छोटी छोटी चीजों से नित्य संबद्ध है कि एक मिनट या आधा सेकंड में कोई संदेश आ गया तो उसके आप खड़े हो जाएंगे। समाचार में भी हाँ, अगर बहिर्दृष्टि है तो एंट्री नहीं करेगा, लेकिन कोई भी अज्ञानी आदमी यहां बैठा हो तो घर से संदेश आ जाए तो कितना ही अच्छा तीर्थंकरों का उपदेश चल रहा हो, लेकिन आप उठ खड़े हो जाएंगे। क्या हो गया? बस जाना ही पड़ेगा। कहा यमराज का कोई वारंट आया? नहीं, बस जाना जरूरी है। घर से फोन आ गया। हम ऐसे ऐसे ग्रस्त से धनंजय जैसों को देखते हैं कि भगवान की पूजन में मस्त है, उन्हें घर की याद भी नहीं और उनकी शोभानी नृत्य को चरणों में डाल गई सर्प के दंश करने पर तो भी उनका मन विचलित नहीं हुआ। आप जरा से एक सेकंड में फोन आते ही विचलित होने लग जाते हैं। तो ऐसा आदमी यदि सन्यासी बन जाए तो आत्म का ज्ञान नहीं हो सकेगा। तो एक्सीडेंट कराएगा और धर्म को बदनामी कराएगा। तालाब में एक मछली हो, सारा तालाब गंदा हो जाता है। एक कोई गुण धर्म की अप्रमाणना कर रहा है, पूरा गुण धर्म का मार्ग पथ दूषित हो जाता है। इससे अच्छा है कि उस मार्ग पर ना चल के नीचे की सीढ़ी पर खड़े रहकर ऊपर का ध्वज हाथ में ले लिया। लेकिन आज आदमी सोचता है कि ऊपर बड़ा सुख मिलता है, पर आपको उतना ही जागृत रहने की जरूरत है। एक दिन मैंने कहा था कि हड्डियां कमजोर हो तो केला खाने में कैल्शियम की मात्रा पूरी मिलती है। केले में कैल्शियम की मात्रा पूरी है, हड्डियां मजबूत होती है। लेकिन इस केले को छिलके पर पैर चल जाए तो हड्डियां चकनाचूर हो जाती है। तो हड्डियां चकनाचूर इसलिए हुई कि आपका डायरेक्शन ठीक नहीं चल रहा था, गलत मार्ग पर चल रहे थे। उद्दमहो चलते ऊपर देखते, नीचे देख के चलते, नीचे देख के ना चलने के कारण दुर्घटना हुई और पूरा जिनेन्द्र का मार्ग दूषित होने लग जाता है। और ये महान अपराध का कारण है। अनायास भी हम नीचे न देखें, ऊपर देखें, आगे देखें, बाजू देखें, ये बिल्कुल ही वर्जित है। हमें चार हाथ भूमि देख के अर्थात कहीं हम गलत रास्ते पर न चल पड़े। केले के छिलके पर पैर कब पड़ता है? जब आजू बाजू देखते हैं, ऊपर देखते हैं। बता देखते चले तो कौन सी मुसीबत है? मुसीबत तो यही है कि आपका मन चंचल हो गया, और जब मन चंचल हो गया तो आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी ये बात कही कि आत्मज्ञान के अभाव में ये जीव कभी अपना भला नहीं कर सकता। आत्मज्ञान सबसे ऊंची श्रेष्ठ चीज है, और वो तभी हो सकती है जब आप बिल्कुल अरहंतों के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाए।
जब तीर्थंकर के दरबार में जाए तो वहां पर पूरा उनका होकर के जाना, उनका गुणेंद्र भगवान का होकर के जाना। आपको पहले पहुंचते सोचते मेरा कोई चेयर का रेजमेंट कर दे प्रबंध कमेटी के लोग, इतने बड़े तीर्थंकर के दरबार में आते वक्त आप ऐसा क्यों सोचते हो? यहां तो शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा, मन भी स्वस्थ हो जाएगा, इंद्रियां बिल्कुल ठीक होने लग जाती हैं, लेकिन आप ये सोचते हैं कि आधा घंटे को 20 मिनट को हम तीर्थंकरों के सानिध्य में आए हैं तो भी हम कर्म की निरंजना। हमारे गुरु जी कहते हैं कि सामान्य तो बैठिए, एक ही आसन में बैठिए, किसी को हिलना डुलना नहीं है। सुनते नहीं है आपने, लेकिन वो भी होते हैं और अपने पैरों में झुंझुनी आते ही आप पैरों को ऊपर नीचे करने लग जाते हैं। कहीं पैर ना सो जाए, पैरालिसिस ना हो जाए। आपको ज्ञात नहीं कहते हो, ये पैरों के अंदर झुंझुनी के माध्यम से आपकी असाता वेदनी कर्म बाहर जा रहा है और आप उस योजना के द्वार को ऊपर नीचे करके वापस अंदर ले लेते हैं। घर में बैठे हुए चोर बाहर निकल रहे हैं, कौन सा आदमी खुश न होगा, लेकिन आप जैसे अज्ञानी जाने वाले चोरों को रोकते को रोको, और मान ले लो, और मान ले लो, बेहाल कर दो मुझे। लेकिन ज्ञानी कहते कि नहीं, मैं तो आत्मज्ञान के भाव में आज तक दुखी रहा हूं, लेश मात्र भी सुख नहीं मिला, अब मैं किसी भी चीज के प्रति आकर्षित नहीं होऊंगा। ताते दुनियाभर कथित तत्व अभ्यास करीगे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीगे, यह मानुष पर्याय सुकुल सुनिबोधन वाणी, यह भी गए न मिले सुमन ज्ञो उदर समाने। इसलिए हे भव्य आत्माओं, दिन भर तीर्थंकरों द्वारा कथित तत्व का अभ्यास कर लेना चाहिए। संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। संशय विभ्रम और अनब्ध विषय का त्याग कर आत्मा के स्वरूप का अनुभव करना चाहिए। ये क्या चीज होती है संशय? कंफ्यूजन। जिंदगी में बहुत सारे कंफ्यूजन है और उस कंफ्यूजन के कारण ही सही वस्तु को समझने में हम आज तक सफलीभूत नहीं हो पाए। हे भव्यात्मन, परस्पर विरोधी अनेक कोटि के स्पर्श करने वाले ज्ञान को संशय कहते हैं। परस्पर विरोधी अनेक कोटि के अनेक प्रकार के संशय भीतर बने रहते हैं। कंफ्यूजन, जो कंफ्यूजन है तो जिंदगी में किसी भी समय सफलता नहीं मिलती है। एग्जाम हॉल में आप चले जाएं और वहां प्रश्न पत्र हाथ में, आपने सारे पढ़ लिए, अब सोच रहे कौन सा पहला करूं, कौन से पहला करूं, और पहले के चक्कर में 5 मिनट खो देते हैं। तो आपको सारे ही नॉलेज में थे तो शुरू हो जाते, लेकिन कंफ्यूजन रहता है, ये वाला कर लो, ये ज्यादा अच्छा कर पाऊंगा, जो ज्यादा अच्छा कर पाऊंगा। संदेह में आपने 5 मिनट निकाल दिए और आप समय होते होते चले गए। संशय कैसा होता है? दूर पर पड़े हुए किसी चमकीले पदार्थ को देखकर संदेह करना, यह सीप है या कि चाबी है, समझ में नहीं आता। सीप है कि चाबी है, और इसी में समय कौन सा प्रश्न पहले कर लूं, कौन सा बाद में कर लूं, ये कंफ्यूजन दिमाग में बना रहता है। और इसी को हमें अपने भीतर दूर करने की कोशिश करना है। डिसीजन पावन बिल्कुल मजबूत होना चाहिए। असफलता का यही कारण है कि डिसीजन पावर बहुत वीक है, और वीक होने में आज तक उसके संतों की संगति नहीं की। और संत भी ऐसा होना चाहिए जो शमशान की रात की तरह ना हो। ज्ञानी को सम्मान त्रिगुप्त के सहज करे थे, जो मन वाणी और शरीर को रोक करके
अनंत काल से बने हुए कर्मों को क्षण भर में निरस्त करने की हैसियत रखता हूं। इसलिए मैंने कहा अपने गुरुवरों के चरणों में जाकर के तर्क वितर्क ना कर शांत भाव से बैठ जाने की आदत डालना चाहिए। लेकिन कहीं मत समझ गए ना कि जिसके हाथ में पीछे कमंडल है वहां तुम तब ही जाओगे। आत्मज्ञान के अभाव में ऐसे कितने लोग हैं कि जो भटक रहे हैं, और उसी भटकन से बचने के लिए हमें ध्यान की आराधना करने का निर्देश दिया। यदि गुरु चरण में समझते हो तो स्वामी ने क्या कहा था गुरु के लिए, विशाशा वशा पीते मेरा नमो पनिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखा तपस्वी सा, यही मेरे गुरु है। गिर जाऊं तो भी गुरु के चरणों को नहीं छोड़ूंगा। अब द्वारा जिंदगी में गुरु मिलने वाले नहीं हैं। विषयों की आशा नहीं जिनके साम भाव बन रखते, ऐसे परम तपस्वी गुरु मिलने के बाद हम आत्मज्ञान से पीछे अब नहीं रहने वाले। हम गुणों के द्वारा कहे हुए तत्व का अभ्यास करेंगे, संशय विभ्रम विमोह को भी दूर कर देंगे। हे भव्य आत्माओं, हम जरा और जानने की कोशिश करते हैं। विपरीत एक कोटि के निष्ठा करने वाले ज्ञान को विभ्रम कहते हैं। वो कैसा होता है? सीप को चांदी समझ लेना। सीप को चांदी समझ ली और बस हम डिसीजन लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। हमें यह समझना है कि चांदी चांदी है, शरीर शरीर है और आत्मा आत्मा है। लेकिन शरीर को आत्मा मानने वाला आदमी शरीर की ही देखभाल करेगा, आत्मा का ख्याल बिल्कुल नहीं करेगा। वो आपसे कितना भी कहे मैंने ग्रंथों का अध्ययन किया, लेकिन वह मूंगफली ही खाता रहेगा स्वाध्याय करते कराते हैं। स्वाध्याय करने के बाद भी परिग्रह को जोड़ता रहेगा। स्वाध्याय करने के बाद भी सुबह से शाम तक शरीर की मालिश में लगा रहेगा। शरीर से निर्मोह होने वाला जीव कुछ अलग क्वालिटी का होता है। वो जानता है कि शरीर के ऊपर एक रोम भी हमारा अपना नहीं हो सकता है। जब शरीर पर एक रोम भी हमारा नहीं हो सकता है तो कितनी और जीने की भी लालसा रखते हो, वो आपको वो मार्गदर्शन इस जिंदगी में कभी भूल नहीं सकता है। मार्गदर्शन हम उसी संत का लें जिसको अपने रोम के प्रति भी अटैचमेंट ना हो। खड़खड़ाया होगी उसकी, विकराल होगा, विकराल की भी चिंता नहीं करता, अगले पल का भी ध्यान नहीं रखता, उत्पन्न हो गए। योग बुद्धि दर्श से इन सब भोगों का वियोग हो जाए तो भी वह चिंता नहीं करता है। इन सब विषयों के लिए विष मानकर पोटेशियम साइनाइड की तरह उनसे डरता है। इनको टच करूंगा और वो जीवन को तबाह कर देंगे, और इसलिए यह विषयों से बचने लग जाता है। अनंत काल के दुखों से दूर होने की कोशिश करता है। हे भव्य आत्माओं, विपरीत एक कोटि के निश्चय करने वाले ज्ञान को विभ्रम कहते हैं और वस्तु संबंधी यथार्थ ज्ञान के अभाव को मोह कहते हैं। वस्तु के प्रापर हमें यथार्थ ज्ञान नहीं होने से आज तक संसार में भटक रहे हैं। हमें संसार की भटकन को दूर करने के लिए जो हमारी मिथ्या मान्यताएं हैं, कौन सी मिथ्या? संशय, विभ्रम, विमोह, ये तीन ही अज्ञान हमें संसार में भटका रहे हैं। भव्य आत्माओं, इन तीनों से बचने के लिए सम्यक ज्ञान की शरण में आना है और सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? 8 प्रकार की जो सम्यक ज्ञान का रिस्पेक्ट है वो हमारे जीवन में कैसे कर उतरे। सम्यक ज्ञान के
सम्यक दर्शन की तरह ही हमें सम्मान करना है। आज हम उन्हीं 8 चीजों को संक्षेप में जान के आगे बढ़ना चाहते हैं। यदि किसी ग्रंथ का हम अध्ययन करते हैं तो व्याकरण के अनुसार छंद, पद, मात्रा आदि को शुद्धता पूर्वक पठन पाठन करने की हमें आदत डालना है। छंद शास्त्र के अनुसार जो विवक्षित पद हैं उनको हम ठीक तरह से पढ़ने का अभ्यास कर लेते हैं और इसके साथ ही अर्थाचार ग्रंथ की यथार्थ शुद्ध अर्थ के निश्चय करने में हम प्रवृत्त हो। जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग समझ करके पढ़े। यह विधि ठाड़ो हो के बोलते ना, किस विधि? जैसे दीदी कह रही थी ना, बिना पाठ। तो पाठ में कहीं दिल है, कहीं दिमाग है, कहीं क्रियाएं हैं। यह भी ठाड़ो हो के भगवान के चरणों में जब आप पूजन करते हैं तो बैठ के करना चाहिए कि ठाड़ो हो के खड़े हो के? भगवान के चरणों में खड़े होकर पूजन करने का आप ही संकल्प ले रहे हैं और झट से जाकर के अपनी बेंच पर बैठ जाते हैं। हमारा यदि अर्थ पर दृष्टिपात हुआ होता बिना पाठ पर तो बैठ के पूजा नहीं करते, खड़े होकर ही पूजन करते। लेकिन अर्थ पर दृष्टि नहीं गई, इसलिए कहते हैं इसे खड़े होकर हम पूजन करते हैं इस प्रकार। लेकिन आप बैठ जाते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि जो ग्रंथ हम पढ़ते हैं उसकी यथार्थ अर्थ को भी हमें समझना चाहिए। अर्थाचार है और उभयाचार मूल ग्रंथ और उसका अर्थ, इन दोनों का शुद्ध पठन पाठन अभ्यास धारणा हमारे जीवन में आना चाहिए। ग्रंथ और उसका अर्थ हमारे लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। सम्यक ज्ञान के चौथे पायदान पर एक और शब्द आता है कालाचार, अर्थात अध्ययन के लिए जिस समय जो शास्त्रकारों ने नियुक्त किया है उस समय अध्ययन करना चाहिए। तेज बारिश हो रही हो, बिजली कड़क रही हो, कहीं आग लगी हुई हो तो हमें स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। उस काल को छोड़कर के व्यक्ति को अध्ययन करना चाहिए। अर्थात पठन पाठन का भी समय बतलाया गया है, उसी समय हम स्वाध्याय के लिए जाने। 5वां पायदान है विनयाचार। हम जिस भी ग्रंथ का अध्ययन करें तीर्थंकरों की वाणी का, हमें अपने शरीर के अंगों को शुद्ध कर लेना चाहिए। हाथ पैरों को धोना चाहिए, शरीर को स्वच्छ कर लेना चाहिए और जहां किसी प्रकार का उपद्रव न हो ऐसी जगह बैठ करके पद्मासन, अर्ध पद्मासन आदि में बैठ करके हमें शास्त्र का अभ्यास करने की आदत डालना चाहिए। यदि तत्वों का चिंतन हम इसी दिशा में ठीक तरह से करने लग जाते हैं तो हम विनयाचार को भी धारण कर सकते हैं। हम शास्त्रों को उपन्यास ना समझ करके शास्त्रों को अपने से ऊपर रख के स्वाध्याय करने का अभ्यास करें। ये ग्रंथ भगवान की वाणी से भरे हुए हैं और इसलिए हमें इनका अनादर नहीं करना चाहिए। आप मोबाइल के अंदर भी कई बार विचार करते आपने पूरी दिन वाणी को डाल दिया है, लेकिन मोबाइल कहाँ रखते हैं? जहां आप बैठे हैं जमीन पर, चटाई पर और रखा है तो कितने सारे ग्रंथ उस पर लोड हैं, उनका अनादर तो नहीं हो रहा, हो रहा है। आपने एक छोटी सी कितने सारे ग्रंथ डाल दिए, मोबाइल में लगा ली और जमीन पर रखा है तो अनादर नहीं माना जाएगा क्या? मुझे तो अनादर महसूस होता है और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि तीर्थंकरों के हम नजदीक नहीं पहुंच पाए तो उनका दूर रह के भी हम विनय करते रहे, शास्त्रों का ध्यान रखते रहे।
एक सूत्र आता है उपधानाचार, अर्थात धारणा सहित ज्ञान की आराधना को करना। धारणा सहित हमारी धारणा ही नहीं है, कुछ भी चीज आती है और आग से पार हो जाती है, जैसे छन्नी है, पानी डाला और बाहर निकल गया। कोई धारणा ही जीवन में नहीं बना पाए। हमें धारणा सहित ज्ञान की आराधना करने के लिए उपधानाचार कहा गया है, अर्थात जो कुछ पढ़े उसे भूल न जाए, उसे याद रखें। आज तो कितने लोग कहते पढ़ता रहता हूं लेकिन अंदर भूल जाता है। अंदर जाए कैसे? पहले से सब कुछ भरा हुआ है, थोड़ा खाली कर ले तो नया उसमें डाला जा सकता है। खाली करना बहुत जरूरी है। हम तीर्थंकरों की वाणी को अमल में लेना चाहते हैं, इसलिए हमें आज ही अभी कोशिश करना चाहिए, जो कुछ पढ़े उसे भूल न जावे, उसे याद रखें। और जब याद रखेंगे तो हमारा उन ग्रंथों के प्रति बहुमान बढ़ता चला जाएगा। ज्ञान और ज्ञान के साधन स्वरूप शास्त्र, पोथी, गुरु आदि का पूरी तरह से सम्मान हमारे भीतर है। इसलिए शास्त्रों को एक जमाने में जब बुजुर्ग लोग स्वाध्याय को जाते थे तो शास्त्र को ऐसा सिर पर लेकर के चलते थे, है ना? उनकी कोशिश होती थी कि छाती से भी नीचे ना हो, बड़ी चौकी पर रखते थे, उस गद्दी पर शास्त्र को स्थापित करते थे। लेकिन आज तो ऐसे शास्त्र को पकड़ के लेके चलते हैं, क्या कहें, यूं पकड़ लेंगे या यूं हाथ में यहां लगा देंगे साइड में। ये हमारे शास्त्रों के प्रति अविनय की सूचना है। इतने आदर के साथ हम ग्रंथों को लेकर चले कि साक्षात तीर्थंकर की फीलिंग होने लगे। जब तीर्थंकरों की फीलिंग होने लग जाएगी तो हम फुल फ्लैश भगवान के चरणों में होंगे। हमारे मन में ज्ञान के प्रति और ज्ञान के जो ग्रंथ हैं उनके प्रति भी आदर का भाव आ जाएगा। और जिन गुरुओं के सन्निधि में है, जिनसे सीखना है, सीख रहे हैं, उनके प्रति भी हमारा अगाध बहुमान होता चला जाता है। इसलिए स्वाध्याय जहां कहीं नहीं होता कि आप पलंग पर बैठ गए, टांग लंबी कर ली, तकिए पर ग्रंथ रख लिया, वो तो अनादर ही अनादर है। कभी पलंग पर नहीं, कभी गद्दे पर नहीं, वैसे मंदिर पर पिटाई डाल करके जीव जंतुओं का परिहार करके चीटी भी वहां ना हो, उसकी आराधना भी हो जाए। स्वाध्याय का मतलब ही तो यही है कि हमारे द्वारा किसी जीव की जान न जाए। स्वाध्याय करते करते यदि किसी मच्छर ने अटैक कर दिया और आपने उसको भी अटैक कर दिया तो बच ना पाएगा। तो पहले देख लो यहां कोई छोटे जीव जंतु तो नहीं जो आपको कष्ट पहुंचाने वाले हो। इन सब बातों का ध्यान करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। एक 8वां सूत्र है अनिंदभाचार। जिस गुरु से या जिस ज्ञान से जो हमने प्राप्ति की है उसे न छुपाए। जिस गुरु से जो लिया है उसको हम अंतिम श्वास तक कहें कि मुझे तो फला गुरु से चीज मिली थी, और हम यही चूक जाते हैं। मुझे लगता है कि मैं बहुत होशियार हो गया हूं, बहुत कामयाबी मिलने लग रही, तो मैं गुरुओं की भाषा को भूल जाता हूं, अपनी भाषा बोलना शुरू कर देता हूं, और वहीं हमारा भाव बिगड़ जाता है। हमें गुरुओं के प्रति बहुमान बना रहता है तो हमारा यह लोग भी खराब नहीं हो पाता और आगे भी युग हमारा खराब नहीं मिलता है। लेकिन ऐसा जीवन में अभिमान घुस गया है कि हम स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। हमें तो यह चाहिए अगर छोटे बच्चे से भी कोई चीज मिल गई है तो क्या नुकसान कि उस बच्चे ने मुझे ये बात बतलाई थी, मुझे तो ज्ञात ही नहीं था। और सचमुच वही सम्यक दृष्टि होता है,
संसार उसका नहीं बढ़ता है। हम आज भली भांति इस चीज को समझ लें कि सम्यक दर्शन के 8 अंगों की तरह सम्यक ज्ञान के 8 अंग हमारे जीवन में सुखदायी है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल पूछता हूं, यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए और बहुत बीमार हो जाए तो डॉक्टर के पास जाएगा तो क्या देखेगा? डॉक्टर दाढ़ी वाला है कि साड़ी वाला है कि चोटी वाला है, ये चेक करोगे? डॉक्टर दाढ़ी वाला है कि साड़ी वाला है कि दाढ़ी वाला है, जान बचना चाहिए। उसी प्रकार से हम सीखते हैं तो हमारे मन में यदि भूल रहती है तो हम तो स्वयं चूक ही रहे। कहीं से देखिए, अगर सोने की अंगूठी है और मन में कीचड़ में पड़ी है तो भी वह शुद्ध है ना? उसको बाहर निकालेंगे, पानी से धोएंगे, साफ हो जाएगी। तो हमारी मेधा इतनी निर्मल होना चाहिए कि हम कीचड़ में पड़े हुए पदार्थ को भी निर्मल कहते हैं। तो हमारे आत्मा के ऊपर जो मोह, संशय और विभ्रम, 3 प्रकार की परतों ने हमें संसार में डाल रखा है। और आज भी आप समझने को तैयार नहीं है। आप कहते नहीं, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन वो भी कह रहा वो भी ठीक है। वो कौन है? दैनिक मिथ्यात्व वाला हो सकता है, अज्ञान मिथ्यात्व वाला हो सकता है, संशय मिथ्यात्व वाला आदमी है कि पहले वो भी ठीक, जरा वहां होकर आ जाऊं। ये दृढ़ विश्वास करके चलने की जरूरत है कि छोटी सी जिंदगी बची है। तुम्हारी मां कितनी होती है? माता तो एक ही होगी, पिता 2 हो सकते हैं। दीदी कहती है कौन से भगवान थे? कौन से भगवान थे जिनकी माता 2 और पिता? दीदी से प्रश्न मंच में आप वार्तालाप कर लीजिए। कल भगवान श्यामनाथ का मोक्ष कल्याण है, 2 बातें हो भी सकती हैं। तो माता जन्मानी माता एक ही होगी। और हम जन्मानी माता का भरोसा रखते हुए चलते, मन बहुत ही प्रफुल्लित होता है। मेरी खदमत को मेरे से भी क्यों हो सकती है? कौन हो सकती है? इतने साल से संन्यास लिए हो, लेकिन जब तक खदमत है तब तक हमें ध्यान पूर्वक ही चलना चाहिए। अगर भूल से ही पैर के लेके चिल पर गिर गया तो हड्डियां हमारी ही टूट लेती है। और इसलिए हम ही की पूर्वक चलते हैं। ईला पर शुद्धि जमीन को बोलते चलते से दुर्घटना नहीं हो पाती है। मैं आपके मंगल की कामना करता हूं। मुझे विश्वास है कि आप सब अपनी जिंदगी को संवारेंगे। शनिवार का दिन है, आपको शनि तंग नहीं करेगा। बड़ी शुद्ध भगवान की पूजन कर लीजिए। कहीं कोई आग हो, गए हो, शंकर हो, मोह में पड़े हो, हम तो तीर्थंकरों का ही चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। 18 दोषों से रहित हमारे देव ही देव हैं। इनके चरणों में हम कभी दुखी नहीं हो सकते हैं। कोटि जन्म, करोड़ जन्मों में जो पाप हुए हैं अज्ञान भाव से, वही मन वचन कार्य की युक्ति के द्वारा दूर किए जा सकते हैं। अनंतों बाद यह जीव गरीब की यात्रा करके लौट आया है। आत्मज्ञान के अभाव में आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें सारा संबंध विच्छेद करना है जगत का, जगत की चीजों का, व्यक्तियों का। और जिस रोज यह हमारे जीवन में आ गया, आत्मज्ञान हो जाएगा और सीधा रास्ता मिल जाएगा। प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। प्रभु नाम जपने से नव जीवन
एक दीपक जलता प्रभु नाम जपने से नर जीवन मिलता प्रभु नाम जपने से नर जीवन मिलता सुरपाल प्रभु गुण गाओ आगा गो सुरपाल प्रभु गुण गाओ आगा दर्शन से दर्शन से पलों में बंधन से बंधन से मन का
संबंध भगवान महावीर स्वामी की। धर्म से बंधुओं, कल रक्षाबंधन, विश्व मैत्री दिवस, ब्रह्मचारी स्मरण शास्त्री के निर्देशन में अब अकंपनाचारी और महामुनि विष्णु कुमार की बड़ी शालीनता के साथ इसी पंडाल में बैठ करके बहुत भव्यता के साथ पूजन अर्पण कीजिए। हाँ, इतना ही नहीं, जिस तीर्थंकर का मोक्ष कल्याणक श्रीनाथ भगवान का हो रहा है, उनको तो कल एक मोदक ध्यान से उनको भेंट कीजिए। और 700 मुनियों पर जो संकट आया था पद्मराय के द्वारा, उसका निवारण हुआ, लेकिन स्मृति स्वरूप हम उनकी आराधना उपासना कल यहाँ गोधा जी क्या समय रखा है, राजेंद्र गोधा पूजन विभाग रूटीन में 1:30 बजे आप करते हैं। मैं सोचता हूं उसी समय से आप यहाँ तैयारी कर लेंगे तो एक ही साथ हो जाएगा। वहां करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभिषेक शांति द्वारा वहां करके यही आप अरेंजमेंट कर लें और भगवान श्रीनाथ जी को मोदक भेंट करें और पूजन आदि करके रक्षाबंधन का कल आप भव्य आयोजन अपने जीवन में आपके साथ करें। वृंदावन की स्तुति जब बोले परम पूज्य आचार्य गुप्ती सागर जी महाराज की जय, पार्वती जवानी के ज्ञान पे शोभे लोकानो सुमोक्ष पापम। मैं बात प्राप्त करूंगी। उदक चंदन तंदुल पोषकल सरस्वती पशुगोप परम पूज्य आचार्य कुंदन विद्यासागर जी सत्संग हजरा में विराजमान उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज साक्षात विराजमान, उनके चरण कमल की पूजा वन निर्वपानी थी। सभी गुरुदेव को नमस्ते करेंगे। हे स्वामी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हे ऋषिवर नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हे मुनिवर नमस्ते 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 नमस्ते। जय गादी सांग जिनवानी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की